परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति। महाशांति महाशांति। आज हम वेद शास्त्र के कुछ गहरा प्रश्न को चर्चा करेंगे, बहुत ही गहरा रहस्य को चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए। थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आत्मा की चेतनत्व को बढ़ाने में ये ज्ञान, ये चर्चा बहुत मदद करेगा। शास्त्र को बिना समझे कोई भी अपने स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकता है, चाहे वो अपने आप को कितना भी लाइट स्वरूप कहते रहे। इसलिए बेहद के ज्ञान में योग की विधि के आधार है बेहद की बात, स्वयं बेहद की बात, डायरेक्ट बेहद की बात, ना कि कोई लाइट या कोई बिंदु। आज हम चर्चा करेंगे बुद्धि, प्रज्ञा, बोध और चेतन में क्या अंतर है। और जब हम ये चर्चा करेंगे हम बहुत गहराई से अनुभव करेंगे कि आज बीके की ज्ञान और संस्था दोनों दिशाहीन है, दोनों खोखला हो चुका है और सनातन ज्ञान से संपूर्ण रूप से विमुख हो चुके हैं। और जो परम सत्य सनातन से ही विमुख हो चुका है वो बेहद की बात से भी विमुख हो गया है। इसीलिए वो बेहद की बात को आज पहचान नहीं पा रहे। हमारे एक बेहद की ज्ञानी आत्मा के प्रश्न है कि बुद्धि, प्रज्ञा, बोध और चेतन में क्या अंतर है। ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। ये असल में वेद शास्त्रों की सार है। जब हम इसको चर्चा करेंगे हम अपने अंदर गहराई से अपनी बुद्धि की सूक्ष्मता को ही अनुभव करेंगे। दादाजी के रिसेंटली एक वीडियो आया है जहाँ ये दादाजी कहे हैं वेद और शास्त्रों के प्रकाश से ही ज्ञान को समझना है। बीके की ज्ञान संपूर्ण झूठ है क्योंकि वो वेद शास्त्र के विमुख है, विपरीत है। जब कोई वेद शास्त्र के गहन अध्ययन करेगा तब वो इस बात को महसूस करेगा। हमारे बेहद की आत्मा जिनके अंतकरण में इस तरह के गहरा प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं वो जरूर परम महाज्ञानी ही आत्मा है। आज इस प्रश्न की आधार पर ही बेहद की ज्ञान की चर्चा करेंगे। ये सब हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर भी इसकी मनन हमारे अंतकरण यानी चित्त को शुद्ध करता है। अव्यक्त वाणी में है निश्चय बुद्धि होना है, स्वराज अधिकारी होना है। लेकिन जो बुद्धि और मन की भेद को ही अनुभव नहीं किया है, जो बुद्धि को तत्व ज्ञान से अनुभव नहीं किया है, वो संकल्प को भी समझ नहीं पाए। जो अपने संकल्प को ही नहीं समझा है तो वो संकल्पों के ऊपर अटेंशन कैसे रख पाएगा। और जो संकल्प ही नहीं समझ रहा है तो अपने स्वरूप तक कैसे पहुंचेगा। क्योंकि संकल्प ही हर ज्ञान के आधार है, योग की आधार है, सेवा की आधार है, सृष्टि की आधार है। केवल मैं लाइट हूँ कहने से कोई अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ही नहीं सकता है। आज लाइट के मेडिटेशन बहुत संस्था में हो रहा है और बीके तो फेमस है लाल लाइट के ध्यान के लिए। उन्होंने एक लाल लाइट को शिव बाबा मान के ध्यान लगा रहे हैं। क्या इससे किसी को अपने स्वरूप की अनुभूति हो सकता है? ये प्रश्न हर बीके की आत्माओं को अपने आप को प्रश्न करना है। यदि वो अपने स्वरूप की अनुभूति किया है तो क्या अभी भी 5000 साल की वर्ल्ड ड्रामा को वो आत्मा सत्य मान रहा है? यदि जिसकी बुद्धि ही 5000 साल की वर्ल्ड ड्रामा में अटक गया है तो ऐसे बुद्धि क्या आत्मा की परम सत्यता या मूल स्वरूप या प्रकाश को महसूस कर रहा है? क्या आत्म स्वरूप में कोई आत्मा संपूर्ण सत्य को भी महसूस कर सकता है? यानी कोई झूठा ज्ञान को भी सत्य मान सकता है यदि उस आत्म स्वरूप को महसूस कर रहा है? यदि कोई वेद शास्त्र को भी अध्ययन कर रहा है, वो एक ब्रह्मांड को भी बहुत अच्छे तरह से समझता है और वो भी जानता है कि एक कलयुग की समय 4,32,000 साल है और एक युगांतर यानी 4 युग की समय 43,20,000 साल है और एक कल्प की समय 432 करोड़ साल है। ये हमारे सनातन किताबों में लिखा गया है। ये सभी समय चक्र केवल धरती के ऊपर ही है, ये परम धाम की समय नहीं है। जो नास्तिक है यानी स्थूल विज्ञान को भी मानता है वो भी जानता है कि इस यूनिवर्स या ये सृष्टि, ये गैलेक्सी का समय 13.7 बिलियन ईयर्स मतलब 13.7 अरब वर्ष है। तो ऐसा क्या तर्क है कि एक आत्मा जो कह रहा है वो शिव बाबा से ध्यान लगा रहा है और कह रहा है मैं आत्मज्ञानी हूँ, मुझे सूक्ष्मता के अनुभव हो गया है, लेकिन बुद्धि में निश्चय है कि वर्ल्ड ड्रामा केवल 5000 साल है, यानी 5000 साल की एक कल्प की समय बोल रहा है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। ऐसा क्या बीके की आत्मा के तर्क या प्रमाण है कि वो आत्मा वेद शास्त्र को ही झूठ मानने लगा है? क्या बीके की ज्ञान सनातन ज्ञान से संपूर्ण रूप से विमुख हो गया है? आज भी वेद शास्त्र को कौन झूठ मानता है? जो विधर्मी है यानी सनातन धर्म को नहीं मानते, ऐसे आत्माएं वेद शास्त्र को झूठ मानते।
है? ये सब प्रश्न को हर एक बीके की आत्मा को गहन विश्लेषण करना चाहिए। कर्म के सिद्धांत को भी विधर्मी आत्मा मानते नहीं है, यानी राक्षस प्रवृत्ति की आत्मा कर्म के सिद्धांत को खत्म करने में लगा हुए हैं, और बीके में भी कर्म के सिद्धांत को भी अपने हिसाब से एक नया सिद्धांत बना दिए, यानी ड्रामा रिपीट होगा चाहे आप कुछ भी कर्म करो। यानी कोई भी आत्मा अपना सुधार कर ही नहीं सकता है, उसके पास फ्री विल है ही नहीं कि वो अपना सुधार करे। कोई भी आत्मा अपना सुधार करे और हायर डायमेंशन में गति करे, यानी जो पूर्व निर्धारित है वही हम बनेंगे। ये तो एक बहुत ही मतलब ऐसा सोच है कि जो पूरा संपूर्ण सनातन शास्त्र के विरुद्ध है। जो कोई भी लाइट की अनुभूति कर रहा है, क्या वो आत्मा की प्रकाश है या तत्वों की प्रकाश है? वो कैसे अंतर करेंगे? यदि किसी आत्मा को ये समझ नहीं आ रहा है कि समय चक्र क्या है और कर्म के सिद्धांत क्या है, एक ब्रह्मांड की ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, फिर तो ऐसे आत्मा ऐसे अनगिनत समय तक लाइट के अनुभव करते रहे फिर भी परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकता है। ऐसे आत्मा तो कभी परिवर्तन के ज्ञान को समझेंगे ही नहीं, और जो परिवर्तन के ज्ञान को ही नहीं समझ पा रहे हैं वो बेहद की परम पिता के पास कभी आ ही नहीं सकते हैं। जैसे ये लाइट की ही बात करते हैं, वो तो अग्नि तत्व का भी प्रकाश हो सकता है। फिर कैसे कोई आत्मा जानेगा कि वो अग्नि तत्व का अनुभव कर रहा है या आत्मा की प्रकाश का अनुभव कर रहा है? इसलिए सांख्य शास्त्र में कहा गया है, जड़ और चेतन की पार्थक्य अति सूक्ष्म है। जब तक आत्मा इस बात को अनुभूति नहीं कर लेता है, वो जन्म मृत्यु की चक्र से निकल नहीं पाता है। और जो युग परिवर्तन की बात बीके कर रहे हैं, वो तो केवल धरती के ऊपर ही है। क्या धरती के ऊपर ही निरंतर समय बिताना है? क्या ये धरती अविनाशी है? जो आत्माएं अशरीरी बन के परम धाम जाने के अभ्यास कर रहे हैं, वो क्यों धरती के ऊपर देव देवी बनेंगे? इस प्रकार ज्ञान की कोई आगे है ना पीछे, ये अवान्तर ज्ञान है। ये सब ज्ञान की कोई आधार नहीं। बीके की ज्ञान को कोई सुनेगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई एक मुंबई एयरपोर्ट में उतरा और बाहर आया, देखा कि दिल्ली की पार्लियामेंट हाउस के सामने अपने आप को पाया। यानी ज्ञान की कोई लॉजिक नहीं है, सभी कंफ्यूज हैं और अन्य आत्माओं को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ऐसे आत्मा कैसे स्व परिवर्तन कर सकते हैं जिनके परिवर्तन की अर्थ ही समझ नहीं आ रहा? क्या ये हर एक बीके की ज्ञानी आत्मा को समझना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए? क्या उन्होंने वेद शास्त्र को झूठ बोल के अपनी ज्ञान की चक्षु को बंद नहीं कर दिया है? क्या वो केवल स्थूल पवित्र में अटक नहीं गए हैं? क्या वो संस्था को ज्ञान के अनुभव से ज्यादा महत्व दे रहे हैं? क्या ये सब के कारण स्थूल अहंकार से वो सब मुक्ति नहीं पा रहे हैं? क्या वो सब बीके की आत्माएं बेहद की बाप की साकार रूप से अलग हो गए हैं, ये वो अंतकरण में महसूस भी नहीं कर पा रहे? क्या वो ये नहीं अनुभव कर रहे हैं कि वो अज्ञान रूपी अंधकार में दिनों दिन धंसते जा रहे हैं? बीके आज एक दिशाहीन संस्था है और सभी अन्य आत्माओं को भी परम सत्य सनातन ज्ञान से विमुख कर रहे हैं। जो परम सत्य सनातन ज्ञान से विमुख होगा, यानी बेहद की बाप से ही विमुख हो जाएगा। अभी हम सनातन शास्त्र की व्याख्या करें। जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो ये बुद्धि क्या है, इसको हम तत्वों से समझेंगे। ये बुद्धि आत्मा की ही प्रकाश है, या आत्मा की एक सूक्ष्म शक्ति है। ये मन से भी सूक्ष्म है। जब आत्मा अपनी यात्रा में निकलता है तब आत्मा के ऊपर अनेक आवरण बनता है। आत्मा के ऊपर जितने आवरण हैं उतने बुद्धि की भी डायमेंशन है और उतने मन भी है। यानी हर आवरण में मन बुद्धि संस्कार रहता ही है। जो शरीर जागृत है वही मन बुद्धि संस्कार जागृत रहता है। आत्मा उसको अनुभव करता है और उसी के द्वारा संकल्प सर्जन होता है। यदि किसी की केवल स्थूल शरीर जागृत है तो उसकी संकल्प तमो प्रधान ही होगा। यदि किसी की सूक्ष्म और स्थूल दोनों जागृत है तो उसके संकल्प में तमोगुण कम होगा और रजोगुण बढ़ता जाएगा। यदि आत्मा के कारण शरीर भी जागृत है तो उसकी थोड़ा सत्वगुण भी जागृत रहेगा, तो उसकी संकल्प में थोड़ा सत्वगुण रहेगा। साधारणतः ये देखा जाता है हर ज्ञानी पुरुषार्थी आत्मा की तीनों शरीर कुछ ना कुछ परसेंटेज में जागृत रहता ही है। इसलिए सभी के संकल्प में तीनों गुण का मिक्सचर रहता ही है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ज्ञान की गहराई जितना ज्यादा होगा, आत्मा उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर को उतना ही अनुभूति करता है। अनुभूति यानी ज्ञान और आत्मा की शक्ति इमर्ज होना। बुद्धि ही एक के बाद एक सूक्ष्म शरीर में ज्ञान की प्रकाश द्वारा प्रवेश करता है और सूक्ष्मता को अनुभूति करता है। बेहद की आत्मा के लिए ये एक अंतहीन अविनाशी यात्रा है।
बुद्धि के हिसाब से ही आत्मा की गति होता है, इसलिए ज्ञान में है अंत मतेषु गति, यानी अंत समय में बुद्धि में जो दृश्य होगा उसी हिसाब से आत्मा की गति होगा। टाइम, स्पेस, स्पीड सभी बुद्धि की ही खेल है। बुद्धि ही आत्मा की प्रकाश है। बुद्धि ही आत्मा की ऐसी एक शक्ति है जिसके द्वारा आत्मा हर चीज को अनुभूति करता है, यानी आत्मा की प्रमुख शक्ति बुद्धि ही है। इसलिए कहा जाता है बुद्धि ही निर्णय करता है, यानी बुद्धि हर विषय, वस्तु, परिस्थिति को परखता है। उसी के हिसाब से आत्मा सृष्टि को बोध करता है। आत्मा जो बोध करता है उसी के आधार पर संकल्प की रचना करता है। बोध यानी अनुभूति। बुद्धि के द्वारा आत्मा सब कुछ बोध करता है, लेकिन बुद्धि की अनेक डायमेंशन है। बुद्धि जिस डायमेंशन में अर्थात आत्मा की जिस शरीर जागृत है उसी के संस्कार के प्रभाव में बुद्धि रहेगा, अर्थात उसी चश्मे से ही आत्मा निर्णय लेगा, यानी हर विषय का या वस्तु या दृश्य को बुद्धि वो संस्कार के हिसाब से विश्लेषण करेगा। यही है बुद्धि की परखने की शक्ति। लेकिन बुद्धि तमो है तो निर्णय तमो होगा, बुद्धि सत्तो है तो बुद्धि के निर्णय सत्तो होगा, यानी संकल्प भी सत्तो होगा। बुद्धि की निर्णय शक्ति ही संकल्प की कारण है। इसलिए बुद्धि ही आत्मा की एक ऐसा साधन है जिससे आत्मा सृष्टि को बोध करता है। इसलिए ज्ञान सर्वोपरि है। इसलिए जो आत्मा अभी भी 5000 साल वर्ल्ड ड्रामा में है और केवल इस धरती के ऊपर समय परिवर्तन की कल्पना में लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे ऐसे बुद्धि को? ये खुद आत्मा डिसाइड करे। क्या ऐसे आत्मा त्रिगुणातीत बन सकता है? जब आत्मा को योग की विधि ही पता नहीं तो कैसे आत्मा त्रिगुणातीत बनेगा? बुद्धि जितना शुद्ध होगा उतना परम सत्य को आत्मा बुद्धि द्वारा बोध यानी अनुभव करेगा। आत्मा अपने अंदर जो अनेक जन्मों से अनेक शरीर में जो अनेक संस्कार संचित है वो सब ज्ञान और योग अग्नि द्वारा एक के बाद एक को दग्ध करते जाएगा। योग अग्नि उसी को कहेंगे जब आत्मा केवल ज्ञान योग द्वारा ऑलमाइटी ऑथोरिटी से जुड़ता है या ऑलमाइटी ऑथोरिटी में समाता है। ये है चित्र में विचित्र को देखना। ये देखने वाला बुद्धि ही है। सब कुछ बुद्धि के द्वारा ही होता है। यही माँ जी रोज समझाते हैं। यही एक ही विधि है अपने संस्कार परिवर्तन के। इसलिए साकार बेहद की बाप की चित्र और चरित्र के बिना कोई योग संभव ही नहीं है। बेहद की बाप के सहयोग के बिना कोई संस्कार परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। बेहद की दादाजी से डायरेक्ट पावर के बिना कोई संस्कार परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। आज जितने भी गुरु या भगवान बन के धरती के ऊपर बैठे हैं, क्या कोई भी किसी आत्मा की कर्म बंधन की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? नहीं। फिर भी लोग उनके पास जा रहे हैं क्योंकि गुरु या भगवान बनना आज एक व्यवसाय बन चुका है। यहाँ बेहद की बाप गारंटी ले रहे हैं कि उनको याद करो, आत्मा में निश्चित पावर मिलेगा और पावर से कर्म बंधन कटेगा, यानी संस्कार परिवर्तन होना ही है और आत्मा जीवन मुक्ति की ओर गति करेगा। ऐसा कोई गारंटी धरती के ऊपर साकार में दे सकता है? फिर ये जो गारंटी को प्रैक्टिकल में यहाँ बेहद की ज्ञान में आत्मा अनुभूति भी करता है। जो बेहद की आत्माएं हैं इसको ज्ञान द्वारा इसको अनुभूति भी करते हैं। ऐसे अनेक आत्माएं हैं बेहद की ज्ञान में जो हम सब आनंद भाई के पॉडकास्ट के चैनल में देख सकते हैं। इसका मतलब बुद्धि से ही बोध होता है और बोध अंतकरण यानी चित्त में होता है। ये चित्त अति सूक्ष्म है। ये वेद शास्त्र वाले भी समझ नहीं पाते हैं ये चित्त क्या है। ये केवल बेहद की आत्मा ही समझ पाएंगे जो गहराई में दादाजी के हर एक वीडियो को सुने हैं। पुरुषार्थ जितना बढ़ता है ये चित्त सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है और अति सूक्ष्म स्पंदन को अनुभव यानी बोध कर लेता है। यही अति सूक्ष्म स्पंदन की अनुभव करने को ही बुद्धि की परखने की शक्ति कहा जाता है। जितने गहरा ज्ञान को आत्मा बोध करता है वो आत्मा की उतने सूक्ष्म शरीर इमर्ज करता है, जागृत होता है और बुद्धि शुद्ध होता जाता है। बेहद की आत्मा की बुद्धि की इनफाइनाइट डायमेंशन है और वो स्थूल शरीर के स्थूल ज्ञान से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। बेहद की ज्ञान की प्यास की अत्यंत प्रचंड है और यही ज्ञान की प्यास ही बेहद की आत्मा को अति सूक्ष्म से सूक्ष्म में ले जाता है। एक बार जब आत्मा की परम तत्व की शरीर इमर्ज करता है ज्ञान योग सेवा द्वारा, तब वो अहंकार से बहुत परसेंटेज में मुक्त हो जाता है।
क्योंकि आत्मा में अग्नि तत्व की परिमाण कम होता जाता है। जितना अग्नि तत्व की परिमाण कम होगा उतना आत्मा मैं मेरा मेरा करना बंद कर देता है। लेकिन जब तक स्थूल शरीर में आत्मा है तो थोड़ा बहुत स्थूल दुनिया के अग्नि तत्वों को सहना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी आत्मा ये स्थूल दुनिया की परिस्थिति को भी समझता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा ये सब कुछ सह लेता है। यही है तपस्या। वो सामने वाला को महसूस करता है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। अभी तक जो भी हम चर्चा की इसके सारांश से बुद्धि से ही बोध होता है, और बुद्धि की अनेक स्तर है जिसको हम बुद्धि के अनेक डायमेंशन या स्तर कहते हैं। हर एक डायमेंशन में बुद्धि एक अपेक्षिक सत्य को अनुभव करता है। अपेक्षिक सत्य का अर्थ है आधा सच। संपूर्ण सत्य को पहले अनुभव नहीं कर पाता है, यानी बुद्धि आरंभ में परम सत्य यानी संपूर्ण सत्य को अनुभव नहीं कर पाता है। जितने जितने गहराई में जाता है, ज्ञान की गहराई में जाता है, जितना गहराई में बोध शक्ति बढ़ता है वो उतना परम सत्य को निकट जाता है। अपेक्षिक सत्य यानी रिलेटिव ट्रुथ। संपूर्ण सत्य को अनुभव करने के लिए बुद्धि संपूर्ण शुद्ध होना नित्यांत आवश्यक है। ये परम सत्य अवस्था हर आत्मा के लिए अलग अलग है। कोई भी आत्मा को अन्य किसी भी आत्मा के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। हर एक आत्मा अद्वितीय है। आइंस्टाइन ने भी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत को डिस्कवरी किए थे वो भी एक अपेक्षिक सत्य है। ये एक बहुत ही लोअर डायमेंशन की बुद्धि की सत्य है, यानी ये भी एक स्थूल जगत की सत्य है, परम सत्य नहीं है। परम सत्य ऊंचते ऊंच डायमेंशन की ज्ञान। योगी परम सत्य तक पहुंचने के लिए अनेक डायमेंशन यानी स्तरों के बुद्धि की शोधन करके पार करता है। यानी बुद्धि जितना शोधन होता है उतना ऊपर की डायमेंशन की ज्ञान को रिसीव करता है। योग द्वारा वो एक के बाद एक अपेक्षिक सत्य को पार करते करते परम सत्य तक पहुंच जाता है। ये योगी ही कर सकता है। ये स्थूल शरीर में बहुत कम आत्माएं हैं जो परम सत्य तक पहुंच पाते हैं। इसलिए बहुत सारे आत्मा के लिए ये आत्मा की यात्रा अर्थात रिटर्न जर्नी मृत्यु के बाद सूक्ष्म डायमेंशन में भी होता है, यानी सूक्ष्म शरीर में भी होता है। ये बुद्धि की खेल है। यही बुद्धि की शक्ति को ही लाइट कहा जाता है। स्थूल जगत में लाइट की अर्थ है अग्नि तत्व। बेहद ज्ञान में लाइट की अर्थ है ज्ञान रूपी प्रकाश यानी बुद्धि की सूक्ष्मता। इसलिए ज्ञान में कहा जाता है कि चित्र में विचित्र को देखो। ये जो स्थूल लाइट को ध्यान में यूज करते हैं वो केवल पहले मन की एकाग्रता के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसको योग नहीं कहा जाएगा। योग तो केवल परमपिता के बेहद ज्ञान से ही होगा। बेहद की आत्मा के लिए बेहद की धैर्य होना चाहिए, क्योंकि स्थूल जगत में कर्म के साथ साथ संस्कार परिवर्तन करना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। मेरे अनुभव में केवल एक कर्म योगी ही ये कर सकता है, वो भी बेहद की ज्ञान में जो है। बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी भी संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये केवल बेहद की ज्ञान के द्वारा ही और साकार बाप की सहयोग से ही संभव है। केवल बेहद की बाप को मानने से बेहद की बाप की मदद मिलता है, लेकिन बुद्धि की गहराई में खुद को ही जाना पड़ेगा, अनुभूति खुद को ही करना पड़ेगा। बेहद की बाप केवल मदद कर सकते हैं ज्ञान के द्वारा। मेरे हिसाब से जो भी पावरफुल आत्मा है वो बहुत गुप्त रूप में पुरुषार्थ घर गृहस्थ में कर ही रहे हैं। ज्ञान तो फ्रीली अवेलेबल है ही यूट्यूब। गहराई में जाना वो तो खुद ही जाएगा, लेकिन केवल पुरुषार्थ से कुछ नहीं होगा। उसके लिए बेहद की बाप की डायरेक्ट सहयोग चाहिए। ये केवल दादाजी के ज्ञान में ही संभव है और माँ जी के वाणी की योग शक्ति से ही संभव है। दोनों, माँ जी के वाणी की योग शक्ति की अनुभव करना है और दादाजी के ज्ञान को भी अनुभव करना है, तभी बेहद की बाप के साकार बाप के डायरेक्ट सहयोग मिलेगा। मुझे भी ज्ञान समझने में बहुत समय लगा। वेद शास्त्र को पढ़ाई और दादाजी के ज्ञान के विश्लेषण से और दादाजी माँ जी के कृपा से थोड़ा थोड़ा समझ आया, नहीं तो मैं भी शब्द में उलझ जाता था। ये अव्यक्त वाणी, वेद शास्त्र, आज की पुरुषार्थ, ये सब शब्द की मेला है, इसमें भी आत्मा उलझ जाता है। इसलिए गहराई में जाने की प्रयत्न करते रहना है। बापूजी माँ जी के वीडियो के साथ साथ अनंत भाई के पुराने डेली मेडिटेशन में बहुत सारे वेद शास्त्र के वीडियो भी है, उसको भी देख के थोड़ा गहराई में जाते रहना है। साखी दीदी की मेडिटेशन वीडियो की कमेंट्री से भी ज्ञान की अनुभूति कर सकते हैं। जहां भी ज्ञान की गहराई है वो देखते जाना है, या यूट्यूब में कोई अच्छा ज्ञान की वीडियो है जिससे बापूजी के ज्ञान अच्छा समझ आएगा, वो भी देखते रहना है। यदि बापूजी के वीडियो से डायरेक्ट ज्ञान की अनुभूति होता है तो ये सबसे अच्छा है। और ये ज्ञान की समय ज्यादा है ही नहीं, ये खत्म हो रहा है, इसलिए समय को वेस्ट नहीं करना है। आत्मा को अपने हिसाब से पुरुषार्थ करते रहना
करना है। सभी आत्मा के लिए अलग अलग प्रोसेस है। अपने लिए कौन सा उपाय सटीक है वो खुद चयन करना है। किसी को समझाने से अच्छा अपना रास्ता खुद चुन लेना है। सभी आत्मा की अपनी एक गुण धर्म है, उसके गुण धर्म के हिसाब से जो उसको ज्यादा उचित लगता है वही रास्ता अपनाना है, उसी को फॉलो करना है। बहुत सारे ज्ञान के वीडियो बापूजी के चैनल में है। पर्टिकुलरली जो साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है उनको आध्यात्म की ओर ज्यादा अपने बुद्धि को मोड़ना है, नहीं तो आत्मा में पावर नहीं आएगा। और बिना पावर बुद्धि सूक्ष्म होने में और बुद्धि की समझ डेवलप होने में, मतलब सूक्ष्म समझ डेवलप होने में समय लगेगा। बिना पावर बुद्धि में बोध होने में समय लगेगा। बल्ब लेट जलेगा यानी प्रकाश आने में समय लगेगा। मुझे भी पहले पहले ये सूक्ष्म समझ नहीं हो रहा था, अभी तक बुद्धि और बोध की समझ हो गया होगा। अब समझते हैं ये चेतन क्या है। चेतन की शक्ति है बुद्धि और चेतन की गुण है बोध होना, यानी बुद्धि से बोध केवल चेतन के द्वारा ही होगा। कोई जड़ वस्तु अपने आप बोध नहीं कर सकता है या कोई जड़ वस्तु अपने आप संकल्प नहीं कर सकता है। सबसे प्रमुख गुण है चेतन की बोध करना यानी अनुभूति करना। हर एक अनुभूति संस्कार बनता है। चेतन की प्रवाह से ही बुद्धि मनन करता है और अनुभूति करता है। बुद्धि जितना शुद्ध होगा चेतन की शक्ति यानी परम प्रकाश की शक्ति उतने ज्यादा प्रवाह होगा और उतना ही सूक्ष्म ज्ञान की बोध या अनुभूति आत्मा में होगा। इसलिए बुद्धि की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आत्मा में परम पिता से पावर आता है उतने ही सूक्ष्म बोध होता जाता है और बुद्धि शुद्ध होता जाता है। ये सब प्रोसेस एक साथ क्वांटम स्पीड से होता है, अर्थात बुद्धि शुद्ध होना, चित्त में दिव्यता की बोध होना और आत्मा की संस्कार परिवर्तन होना, ये सब एक साथ होता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है बुद्धि समर्पण होना। चेतन शक्ति यानी परम पिता की पावर केवल बुद्धि की समर्पण से ही प्राप्त होता है। ये एक स्वाभाविक प्रोसेस है। बेहद की बाप से जितना प्रेम है उतना आत्मा में पावर आता है। ये प्रेम या स्नेह ही एक तार जैसा है जो बाप से बच्चे को जुड़ता है। पावर रिसीव करने के लिए एक साथ दोनों यानी लॉफुल यानी स्नेह और नॉलेजफुल यानी ज्ञानी होना पड़ेगा। अर्थात केवल स्नेह से काम नहीं बनेगा, नॉलेज यानी ज्ञान भी होना जरूरी है। बेहद की परम ज्ञान को महसूस करना जरूरी है। इसलिए पावर सभी को मिलता है लेकिन ग्रहण अपने सामर्थ्य से होता है। नॉलेजफुल नहीं होने से पावर आएगा लेकिन संचय नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा। हर आत्मा की सामर्थ्य अलग अलग है, ये उसकी रचना के ऊपर निर्भर है। लेकिन हर आत्मा को अपने फुल पोटेंशियल यानी संपूर्ण सामर्थ्य को अनुभव करना उसकी जन्म सिद्ध अधिकार है और उसके लिए हर आत्मा को संपूर्ण प्रयत्न प्रयास करना ही होगा। इसी को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। आत्मा अपने संपूर्ण शक्तियों को अनुभव करने को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। आत्मा अपनी संपूर्ण शक्ति को जाने, ये उसकी लक्ष्य होना चाहिए। हर आत्मा अपने मूल स्वरूप को जाने, ये हर एक ज्ञानी आत्मा की लक्ष्य होना ही चाहिए। नहीं तो उसको हम ज्ञानी कह ही नहीं सकते हैं। वो इस स्थूल धरती पे कितना भी बड़ा पोस्ट में हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो गधा ही गधा है। अर्थात यदि कोई महाशिव कैटेगरी की आत्मा है तो उसको महाशिव तक अनुभव करना है, यानी बुद्धि को वहां तक शुद्ध करना है जैसे कि वो महाशिव की शक्ति को अनुभव कर सके। उस आत्मा के लिए महाशिव परम सत्य है और उससे नीचे कुछ भी बुद्धि की बोध या अनुभूति होता है तो वो सब आत्मा के लिए एक अपेक्षिक सत्य है, यानी आधा सच है, पूर्ण सत्य नहीं है। यानी हर आत्मा के लिए परम सत्य अलग अलग है। वो आत्मा महान है जो अति गुप्त रूप में पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ना अपनी दिखावा कर रहा है, ना कोई शो ऑफ, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्रता है और गुप्त रूप में संकल्प से बेहद की बाप की सहयोग दे रहा है। चाहे वो आत्मा इस मल्टीवर्स की क्यों ना हो, कोई भी हो, ऐसे आत्मा से बेहद की बाप निश्चय ही अति प्रसन्न रहे। जो अपना पूरा सामर्थ्य अपने स्वरूप को इमर्ज करने में लगा देता है वही श्रेष्ठ पुरुषार्थी। उसके ऊपर बेहद की बाप बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, उसी को गिफ्ट का लिफ्ट मिलता है। ऐसे ही आत्मा को दिल तक नसीन कहा जाता है। जिसको बेहद की बाप ज्ञान दिए हैं, जिसको रचना किए हैं, वो बेहद की ज्ञान से विमुख है, ये देख लीजिए। लेकिन जो रचना की रचना है वो दिन रात बाप की याद में सेवा कर रहे हैं, ऐसे आत्मा को तो नमन करना चाहिए।
इसलिए कोई भी आत्मा की बाप के कार्य में सेवा व्यर्थ नहीं जाता। बेहद की बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सर्वसमर्थ है, उसके दिल में रहना कोई कम बात नहीं है। वो किसी के ऋण रखते नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो समर्थ है, सर्वसमर्थ है, उनके परिधि से कुछ भी बाहर नहीं है। वो एक छोटे से सेवा के लिए 1000 गुना बड़ा गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट वो आत्मा को कहां से कहां ले जाएगा वो सोच भी नहीं सकता है। इसलिए सिर्फ पुरुषार्थ करना है। कहाँ की आत्मा, कौन सा पीढ़ी की हूं, ये सब भूल के केवल पुरुषार्थ ही करते जाना है। यही बेहद की ज्ञान की सार है। जो आत्मा में एक ही प्रेरणा है कि मैं अपने मूल स्वरूप का अनुभव करूं, ऐसे आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। जो जैसा है वो उसी को खोजेगा। यानी एक देवता अपने अंदर देवत्व को ही खोजेगा, एक असुर अपने अंदर असुरत्व को ही खोजेगा। जो परमात्मा है वो अपने अंदर परम तत्व को ही खोजेगा। यानी पुरुषार्थ से हर एक आत्मा की बुद्धि शुद्ध होता रहता है और बुद्धि एक के बाद एक डायमेंशन में गति करता है और अंत में वो बुद्धि इतना शुद्ध होता है केवल वो अपने स्वरूप को ही महसूस करता है। यानी वो बुद्धि में आत्मा की निर्मल विशुद्ध स्वरूप ही प्रतिबिंबित होता है। अर्थात उस समय चित्त में बुद्धि, बोध और आत्मा की स्वरूप सब एकाकार हो जाता है। यानी अपने स्वरूप को आत्मा बुद्धि से खुद अनुभव करता है। यही सर्वोच्च अवस्था है। उस आत्मा के लिए इससे और ज्यादा शुद्ध बुद्धि और कुछ हो ही नहीं सकता है। यानी बुद्धि उस आत्मा के लिए जो भी हाईएस्ट डायमेंशन है वहां तक पहुंच गया है। तभी बुद्धि अपने रचयिता के ऊपर 100% निश्चय होता है। तभी बुद्धि एक रस होता है। इसी बुद्धि को योग सूत्र में ऋतुम भरा प्रज्ञा कहते हैं। यानी जब बुद्धि ऊंचते ऊंच स्तर यानी डायमेंशन में पहुंच जाता है उसी को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा यानी जब बुद्धि केवल परम सत्य को अनुभव करता है। वहां आधा सच नहीं रहता है, कोई अपेक्षिक सत्य नहीं रहता है, केवल परम सत्य। तभी केवल आत्मा साक्षी दृष्टा बनता है। तभी आत्मा संपूर्ण रूप से मर्जीवा बनता है। इससे पहले जीव नहीं मरता है। अर्थात बुद्धि 100% निश्चय नहीं होता है। बुद्धि एक रस भी नहीं होता है। हर आत्मा के लिए परम सत्य की स्टेज अलग अलग है। किसी को किसी के साथ तुलना नहीं करना है। किसी के लिए परम महासी परम सत्य है, किसी के लिए परम 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 महासी परम सत्य है। ये पुरुषार्थ में जो आनंद ले रहा है वही अंत में विजयी होगा। जो अभी पुरुषार्थ नहीं करके केवल यही सोच रहा है मैं कौन सा कैटेगरी की आत्मा हूँ, क्या मैं 108 कैटेगरी की हूँ कि नहीं, मैं बेहद की हूँ कि नहीं, ऐसे आत्मा महामूर्ख और अहंकारी हैं। इनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। वो किसी काम के नहीं है। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि की अंतिम बोध, उसके बाद चित्त की भी अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए वेद में कहा गया है प्रज्ञानम ब्रह्म। जब ब्रह्म प्रकट होता है और कुछ रहता नहीं है। बुद्धि की निचले डायमेंशन की हर एक अनुभूति ज्ञान है लेकिन प्रज्ञानम नहीं है। लेकिन जब बुद्धि केवल स्वयं को अनुभव करता है वो प्रज्ञानम है, क्योंकि उस समय वो अपने आत्मा में परमात्मा की शक्ति भी अनुभूति करता है। यानी रचना रचयिता को तभी पहचान सकता है जब वो प्रज्ञानम की स्टेज पे है। इसलिए इससे पहले वो परम सत्य को अनुभूति नहीं कर पाता है। वो अपेक्षिक सत्य यानी आधा सत्य को अनुभव करता है। इसलिए बेहद की ज्ञान में आत्माओं में पुरुषार्थ के लिए बहुत धैर्य होना चाहिए। जब आत्मा ज्ञान और पुरुषार्थ में आनंद लेगा तब उसके समय की गति भी पता नहीं चलेगा। केवल अहंकार शून्य होकर अपने अंतकरण में खुद के साथ ज्ञान की चर्चा करने से ये सब अनुभूति होता है। अभी तो सबको पता चल गया होगा बुद्धि, प्रज्ञान, बोध, चेतन में क्या अंतर है। ये बहुत गहरा प्रश्न है। इसको मनन करते करते मुझे भी बहुत कुछ पता चला, बहुत अनुभव हुआ। जब भी वेद शास्त्र की ज्ञान को अध्ययन और मनन करता हूँ तो मुझे जैसा लगता है ये सब दादाजी ने लिखे हैं और केवल बेहद की आत्माओं के लिए ही है। क्योंकि वेद की गहरा रहस्य केवल बेहद की आत्मा ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। आत्मा जो इतना गहरा प्रश्न कर रहे हैं वो निश्चित ही गहरा अध्ययन कर रहे हैं। यानी जो आत्मा ऐसा प्रश्न कर सकते हैं उनकी चित्त बहुत ऊंच स्तर में है, उनको भी नमन। ये प्रश्न नहीं होता तो ये सब अनुभूति भी नहीं हो सकता था। बीके की आत्माओं को नम्र होना है और अहंकार से मुक्त होना है, नहीं तो वेद की ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। मोस्टली बीके की आत्मा ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे और शब्द में उलझ रहे हैं। बहुत सारे वाणी में व्यस्त हैं, भाषण बहुत दे रहे हैं,
उन बीके की आत्माओं में जो पोटेंशियल यानी जो सामर्थ्य है उसको यूज करना है, और जो भी संस्कार की शुद्धता उनको हुआ है अव्यक्त वाणी के द्वारा उसकी सही उपयोग करना है। नहीं तो आत्मा की सभी सामर्थ्य व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अभी और समय नहीं है। जो सामर्थ्य बाप की सेवा में नहीं लग पाया, ऐसे सामर्थ्य की कोई मूल्य नहीं है। ये सब मूल्यहीन है। जब हमारे बुद्धि बाप की शक्ति को महसूस करता है, जब हमारे मन बाप की शक्ति की प्रशंसा करता है, तभी आत्मा की मूल्य है। नहीं तो आत्मा की कोई मूल्य नहीं है। बीके की आत्माओं में बहुत सामर्थ्य है, लेकिन उसको इमर्ज करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत पुरुषार्थ है, गहरा पुरुषार्थ है, लेकिन पुरुषार्थ की समय भी खत्म होते जा रहा है। ऐसे भी बीके की आत्मा भी होंगे जो वेद शास्त्र के अध्ययन जरूर किए हो और विज्ञान की भी बहुत ज्ञान होगा, क्योंकि उनके बहुत सारा आर्टिकल निकलता है, वो सब में ज्ञान है, लेकिन उनकी बुद्धि की संकीर्णता के कारण और बेहद की बाप को नहीं पहचानने के कारण उनकी जो सामर्थ्य है वो ब्लॉक हो गया है, वो जड़ बन गया है। यही है अहंकार। अहंकार यानी मैं जो जानता हूं वो सबसे ऊंचा ज्ञान। तब आत्मा की पतन होना शुरू हो जाता है, तब आत्मा की बुद्धि की विश्लेषण करने की शक्ति क्षीण हो जाता है, वो अपने बड़ाई खुद करने लग जाता है। स्थूल शरीर में जितना ज्यादा ज्ञान की अनुभूति होगा, अंतिम समय में बुद्धि उतना ही शीघ्र, उतना भी स्पीड में अपने डायमेंशन चेंज कर सकता है। नहीं तो आत्मा की गति बहुत धीमा हो जाएगा और परिवर्तन की समय बहुत ज्यादा देर तक अनुभूति होगा। इसलिए कहा गया है अंत मतेशो गति, यानी परिवर्तन के समय में भी यही नियम लागू होगा। यानी अंतिम समय में बुद्धि में जो होगा उसी हिसाब से आत्मा गति करेगा। इसलिए स्थूल शरीर में पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। जितना स्थूल में ज्ञान की अनुभूति होगा उतना फायदा अंतिम समय में होगा। यदि बुद्धि और कहीं निचले डायमेंशन में फंसा पड़ा है तो अंतिम समय में आत्मा की गति बाधित होगा, तो ये कष्ट अनुभूति होगा। बुद्धि से ही बोध होता है। चेतन की एक साधन या करण है बुद्धि, अर्थात बुद्धि के द्वारा चेतन अभिव्यक्त होता है। अव्यक्त चेतन बुद्धि द्वारा व्यक्त होता है। चेतन की गुण है बोध करना, अर्थात चेतन पुरुष या आत्मा बुद्धि के द्वारा ही सृष्टि को बोध करता है। सब कुछ बोध चित्त में ही होता है, कारण शरीर में ही होता है। जो बोध होता है वही स्मृति बनता है। बुद्धि की अनेक डायमेंशन है, और जैसे जैसे पुरुषार्थ द्वारा बुद्धि रिफाइन होते होते अंतिम डायमेंशन में पहुंचता है, यानी जब बुद्धि परम शुद्ध हो जाता है, तब बुद्धि खुद को अनुभव यानी खुद को बोध करता है। ये बुद्धि ही आत्मा की प्रकाश ही होता है। इसी को प्रज्ञानम कहते हैं। प्रज्ञानम बुद्धि की ऊंचते ऊंच पराकाष्ठा है। चेतन ही बुद्धि है, चेतन ही बोध है, यही चेतन ही प्रज्ञानम है। चेतन अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है। एक ही चेतन वही बुद्धि, वही बोध है, वही अपने मूल स्वरूप में प्रज्ञानम है। इसलिए अद्वैत वेदांत में ये कहा गया है सर्व खलविदम ब्रह्म, यानी ब्रह्म ही अनेक रूप ले लिया है। जिसको आज की पुरुषार्थ कहता है सब कुछ लाइट ही लाइट महसूस करो। ये सूक्ष्मता को अनुभूति करना बेहद की आत्मा को बहुत जरूरी है। केवल शब्द में उलझना नहीं है। अब यहाँ गीता के एक श्लोक के ऊपर चर्चा करके ये चर्चा को समाप्ति करेंगे। ये गीता के 15वां अध्याय है, 7वां श्लोक है। ममो वांश जीवो लोको जीवभूत सनातन मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। इस श्लोक का अर्थ है ये जो जीवात्मा है ये आत्मा ही है, जो मेरा सनातन अंश है, मेरा अविनाशी अंश है, परंतु वो प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, यानी देह को अपना मान लिया है। यहाँ इस श्लोक में गहरा संदेश है, ये समझने लायक है। इसलिए यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं ये जो बीके की ज्ञानी आत्माएं हैं, जो अभी भी माया में फंसे पड़े हैं, जिनके लिए संस्था की महत्व ज्ञान की अनुभूति से भी प्रमुख हो गया है, ऐसे आत्मा के सामने साकार बाप को भी पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि वो स्थूल ऐश्वर्य, मान, शान, ज्ञान की अहंकार, पवित्रता के अहंकार में इतने फंस गए हैं। मैं ज्ञानी हूँ, मैं पवित्र हूँ, ये बहुत सूक्ष्म अहंकार है, ये स्थूल शरीर की अहंकार है। जब तक बुद्धि समर्पण नहीं होता है वो आत्मा अपने आप को अन्य के साथ तुलना करेगा ही, और अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता है। आज बीके की आत्मा अपने अहंकार के कारण एकांत में भी रह नहीं पा रहे, वो संस्था में रहने के लिए मजबूर हैं। परमपिता अपनी रचना को हर पल अपना मानते ही हैं। ये श्लोक में बोल रहे हैं ये मेरे ही अंश है, लेकिन रचना रचयिता को अपना मानने से इनकार कर देता है और उल्टा देह और देह की संबंधों को अपना मानता है।
और बदले में जीवात्मा को केवल धोखा ही मिलता है। केवल इस जन्म में नहीं है, हर जन्म में धोखा मिलता है। लेकिन फिर भी अज्ञानतावश देह और देह के संबंध के प्रति जीवात्मा आकर्षित रहता है। यहाँ देह और देह के संबंध के अर्थ है संस्था, संस्था की पोस्ट, पोजीशन, ऐश्वर्य, यही सब है। ये सब कुछ परम पिता देखते रहते हैं और उनको ये दृश्य अत्यंत कष्ट देता है। जैसे माँ के सामने बच्चे को कष्ट मिलता रहता है तो माँ को अत्यंत कष्ट होता है, ऐसे ही रचयिता को भी कष्ट होता है। सामने बाप साकार रूप में है और आत्मा लाल बिंदु में फंसा पड़ा है, लाल बिंदु में बाप को खोज रहा है, इंद्रियाती सुख में है। ये कब आत्मा की शक्ति को अपने तरफ खींच लेता है वो आत्मा समझ नहीं पाता है। ऐसे ही आज बीके में संस्था की महत्व, मान शान की, स्थूल अहंकार इतना बढ़ गया है, वो ज्ञान की गहराई में नहीं जा पा रहे। आज बीके शब्द में उलझ गए, ज्ञान की अनुभूति से दूर हो चुके हैं। यही कारण है कि वो स्थूल चमक में इतने अंधे हो गए हैं कि बेहद की बाप की परम प्रकाश रूपी ज्ञान की प्रकाश को बुद्धि में महसूस नहीं कर पा रहे। जब बुद्धि में चेतन की प्रवाह रुक जाता है तो बुद्धि में बोध करने की शक्ति भी खत्म हो जाता है, यानी बुद्धि संकीर्ण हो जाता है और एक ही बात पे अटक जाता है। इसी को जड़ बुद्धि कहा जाता है। आज यही हो गया है बीके की आत्माओं के साथ। जो सच्चा ज्ञानी है उसको बेहद की ज्ञान में आना ही होगा। जैसे कौरव और यादव के पास ऐश्वर्य बहुत था लेकिन अंत में वो सभी विनाश को प्राप्त हुए, ऐसे ही यहाँ भी अंत में उनकी अहंकार की विनाश होगा ही होगा, लेकिन तब समय का भी अंत हो जाएगा। बापूजी और माँ जी को नमन, बंदन, चरण स्पर्श। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।